अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल जो है फ़िट एंड फ़ाइन हूँ। तो मॉर्निंग में मैं ले रही हूँ चिया सीड्स। अच्छा, कभी मैं कहवा ले लेती हूँ, कभी मैं चिया सीड्स ले लेती हूँ। जो भी मेरा मूड हो, कहवा पीने का मूड हो तो कहवा ले लेती हूँ, अदरवाइज़ मैं फिर जो है वो चिया सीड्स भी ले लेती हूँ। इसको आपने भिगो के रख देना है थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए, और नाश्ते से 1 घंटा पहले आप लोगों ने पी लेना है। और अभी मैं बनाने लगी थी, यहाँ पे चावल बॉईल करने लगी थी। दाल जो है वो ऑलरेडी बना ली थी। और ये व्लॉग होने वाला है 2 दिन पहले का व्लॉग होने वाला है, क्योंकि व्लॉग मैं बना लेती हूँ फिर जो है वो उस तरीके से अपलोड करती रहती हूँ। मैं और ज़ारा बस अभी उठे थे, मैंने चिया सीड्स ले लिया था। और दोपहर में बस मैं यही दाल चावल खा लूँगी, नाश्ता जो है मैं नहीं करूँगी। जब मुझे कुछ बनाना होता है ना दोपहर के टाइम, तो फिर मैं जो है वो नाश्ता नहीं करती हूँ, वही खा लेती हूँ। और आप देखिए माशाल्लाह ज़ारा की एफ़र्ट्स आप लोग चेक करें कि ज़ारा के बाबा आए थे, यहाँ पे हम लोगों ने अपने शूज़ वगैरह रखे होते हैं जो घर में पहनने के लिए होते हैं ना। तो ये जब भी मैं भी कभी बाहर से आती हूँ, हील पहनी होती है तो ये ला के देती है। इसने अपने बाबा को ला के जो है वो शूज़ दिए, क्योंकि वो ऑफिस के काम से जो है ना वो थोड़ी देर के लिए घर आए थे, तो इसने फ़ौरन ला के उनको दिए कि पहनो अभी आप ये वाले। अच्छा खैर, मैंने जो है वो आजकल ये वाला हेयर ऑयल यूज़ करी हूँ। आगे आप लोगों को इसके रिव्यूज़ वगैरह भी बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर आप एक दफ़ा यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। सही है, इससे आपका डैंड्रफ भी कम होगा और आपकी हेयर ग्रोथ भी अच्छी होगी। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी इस हेयर ऑयल के बारे में आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ। मैंने दोबारा ये मंगवाया है, क्योंकि ये जो मुझे रिज़ल्ट देता है ना वो कोई भी हेयर ऑयल जो है नहीं देता। ये आप अपने बच्चों पे भी यूज़ कर सकते हैं, आप ख़ुद भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैंने जो है वो ऑयलिंग की, चावल मैंने बॉयल होने के लिए रख दिए थे। मैंने कहा चलो जब तक चावल वगैरह बॉयल होते हैं मैं अपना जो है वो साथ साथ काम कर लेती हूँ। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, क्लिनजिंग करूँगी अच्छे से अपने फेस की। ऑयलिंग करने के बाद मैं क्लिनजिंग लास्ट में करती हूँ। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट मास्क है आजकल। इससे आपकी स्किन इतनी ज़्यादा हाइड्रेटिंग हो जाती है, और मास्क आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये 100% जो है वो ऑर्गेनिक है, आपको घर में भी पैक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप ये वाले परचेज़ कर लें तो आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इनका व्हाट्सएप का नंबर अटैच कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा अगर परचेज़ करना होगा। ठीक है, बहुत सारी लड़कियां कहती हैं कि हम घर के काम करेंगे, ख़ुद का ख्याल करेंगे, और आप सब कर सकते हैं। जब तक चावल बॉयल हो रहे थे मैंने क्लिनजिंग की, मास्क अप्लाई कर लिया। अब मुझे जो भी सारे किचन के काम होंगे मैं साथ साथ वो भी कर लूँगी। तो आप ना बस हर चीज़ को लेके आपके अंदर एक होना चाहिए कि आपने वो चीज़ करनी है तो आप कर सकते हैं। मास्क जो है वो लगा हुआ था, साथ साथ मैं सैलेड बना लूँगी, चावल बॉयल होने के लिए रख दूँगी। और इस तरीके से आप सारे काम कर सकते हैं अगर आपका दिल हो तो। और दिल ऐसे कि यार अपने आप के लिए वक्त निकाला करें, अपने आप को जो है वो खुश रखा करें। कोई किसी को आजकल के दौर में जो है ना वो खुश नहीं करता। इंसान को अपनी खुशियों का ख्याल खुद रखना पड़ता है। तो जब आप अपना ख्याल रखेंगी, आपकी स्किन अच्छी होंगी, बाल अच्छे होंगे, तो आपको और भी अच्छा लगने लग जाएगा। सब चीज़ें आपको अच्छी लगने लग जाएंगी, आपके अंदर से आपको पॉजिटिव वाइब्स भी आएंगी। तो साथ साथ मेरा मास्क ट्राई हो रहा था, मैंने कहा चलो मैं साथ साथ जो है वो कचूमर सैलेड बना लूँ। और अलग से मुझे प्याज भी कट करने थे। मैं जो है वो अलग से प्याज नहीं खाती हूँ, बस मैं कचूमर सैलेड ही बना लेती हूँ और वो खा लेती हूँ। बाकी मेरी फैमिली में जो है वो अम्मी और मेरे हस्बैंड दोनों प्याज लवर है, तो उनके लिए मैंने थोड़े से अलग से प्याज भी जो है वो निकाल लिए थे। चावल साथ में बॉयल होने के लिए रख दिए थे मैंने। चावल बॉयल हो गए तो उसके बाद मैंने अपने कपड़े प्रेस किए, और 20 मिनट के लिए मास्क जो है वो लगा रहा था। काम भी हो गया, आपकी साथ साथ स्किन केयर भी होगी। तो इस तरीके से आप लोग अपना ख्याल रख सकते हो कि काम भी कर सकते हो और अपनी स्किन का ख्याल भी रख सकते हो। अब मास्क के बाद आप मेरी स्किन पे ग्लो चेक करिएगा कि कितनी अच्छी जो है वो ग्लो आ रही है। वो लड़कियाँ जिनकी शादी होने वाली है, आप क्लिनजिंग करो हफ्ते में 3 दफ़ा, और 3 दिन आपने ये मास्क लगाना है हफ्ते में। यू गाइज़ विल लव इट, बहुत ही बेहतरीन है। नंबर मैंने आप लोगों को पीछे शो कर दिया था, एज़ वेल एज़ मैं डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी। उसके बाद मैंने फ्रेश हुई, मैंने नमाज़ पढ़ी, और अब मैं आजकल जो सीरम अप्लाई कर रही हूँ मैं डे में भी कर रही हूँ, नाइट में भी कर रही हूँ। ये वाला वाइटनिंग सीरम है, नंबर मैंने आपको दिखा दिया। बहुत ही बेहतरीन सीरम है, बेस्ट सीरम है, बहुत अच्छा है। अगर आप कोई अच्छा सीरम लेना चाहते हैं जिससे आपके स्किन पे जो भी निशान है, एक्ने के मार्क्स हैं, वो रिमूव हो जाएँ, तो आप ये सीरम लें। लेकिन आपने डे में भी यूज़ करना है, नाइट में भी यूज़ करना है, सही है। और आपने 15 से 20 डेज़ के लिए रेगुलर यूज़ करना है। फिर आपको जो इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे आपको बहुत अच्छे लगेंगे। सो ये व्हाट्सएप का नंबर आपको शो कर दिया है। सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी, स्किन केयर भी दिखा दी, कुकिंग की चीज़ें भी दिखा दी। लेकिन मैं आई हूँ पिछले दिनों कराची से, फिर कंटिन्यू मैं शूट्स वगैरह पे बिज़ी थी, तो आप मेरे रूम के हालात चेक कर सकते हैं। अब मैं सबसे पहले जो है वो अपना लंच करूँगी, और लंच के बाद जितने भी काम हैं आज के वो सारे करेंगे हम। तो ये कुछ पीआर पैकेजेस वगैरह भी आए हुए थे ज़ारा के लिए। अच्छा, ये
जो भी चीज़ें मुझे आती है ना, ये आप लोग इंस्टा विज़िट कर लिया करें, तो वहाँ पे मैं इन सब के पेजेस वगैरह दिखाती रहती हूँ, तो आप लोग वहाँ पे मुझे फ़ॉलो कर लें अगर फ़ॉलो नहीं किया हुआ। कायनात स्टाइल के नाम से इंस्टा पे मेरी आईडी है। उसके अलावा ये बेल्ट मैं वेयर कर लूँगी, मैंने दराज से मंगवाया था, क्योंकि मैं अगर कंटिन्यू एक ही पोजीशन में रह के काम करती हूँ तो मेरी बैक में जो है ना बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाता है। तो इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया था, ये मैंने मंगवाया। उसके अलावा ये बॉक्स मेरा ना ऊपर रखा हुआ था, मैंने नीचे मंगवाया कि जो भी इसके अंदर जूते वगैरह हैं जो मैंने पहनने हैं, जो नहीं पहनने, वो सारे निकाल दूँगी, क्योंकि जो मैं नए लेके आई हूँ उनको एडजस्ट भी करना है, और जो पुरानी चीज़ें हैं वो सारी मैंने डिस्कार्ड करनी है, दे देनी है। तो यहाँ पे आपको लग रहा है कि जितनी जल्दी-जल्दी काम हो रहा है, ऐसे नहीं, मुझे करते-करते तकरीबन 4-5 घंटे लग गए थे। पहले मैंने सारी कबर्ड सेट की, उसके अलावा ये मेरे पर्सेस वाला जो बॉक्स, ये ड्रॉज़ था, ये मैंने सारे सेट करके रखे, क्योंकि ये सारे बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। सारे मैंने इस तरीके से रख लिए, कुछ मैंने इधर रख लिए और कुछ मैंने ये जो ड्रॉ बना हुआ है इसमें रख ली, क्योंकि अगर मैं सारे ही इसमें रखती हूँ ना, तो फिर क्या होती है, शेप ख़राब हो जाती है, बैग की शेप ख़राब हो जाती है, तो फिर वो बड़ी ही मुश्किल से जाके ठीक होती है। तो कबर्ड भी मैंने कपड़ों वाली साइड सारा सेट कर लिया। जूते भी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से रखे, और बाकी ये जो ज़ारा के कॉट में ऐसे सामान हम लोगों ने रखा था, जैसे ज़ारा कॉट में सोती नहीं, लेकिन हमारे घर का सारा सामान ज़ारा के कॉट में होता है। अच्छा, मैं जब वहाँ कराची गई थी, चेज़ से मैंने जो है वो शॉपिंग की थी, तो मुझे इस तरह की शर्ट्स जो है ना वो नहीं मिली थी, तो ये मैंने एक्सपो से ली हैं, और ये मुझे मिली है तकरीबन 600 या 700 रुपीज़ की। एक मैंने ये वाली ली है। साथ-साथ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, अगर आपने अपने बच्चों के लिए फुल स्लीव्स वाली लेनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं आई ना, तो इस तरह का स्टफ़ जो है ना वो चल जाएगा। एक मैंने ये 2 पीस लिया था, ये पैंट है, और इसके ऊपर हुडेड वाली जो शर्ट है, इसका स्टफ़ जो है ना वो ठीक है। अभी जैसे मौसम आगे चेंज होना ना, तो उस हिसाब से फिर जो बहुत मोटे कपड़े हैं ना, वो मैं इतने ज़्यादा नहीं लूँगी, सिर्फ 4 या 5 सूट लूँगी। वो अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो, कहीं आना जाना हो तो चल जाएगा। ये वाली जो फुल स्लीव्स वाली है ना, ये काफ़ी टाइम तक चलती भी रहती हैं, और ये तकरीबन मार्च अप्रैल तक ये वाली शर्ट्स जो है ना वो चल जाएंगी। और जो बहुत मोटी होती हैं वो सिर्फ आप 1-2 मंथ पहना सकते हो। तो ये मैंने ज़ारा की 4 ली थी, एंड 1 सूट लिया था, और बाकी जो है वो 3 शर्ट्स ली थी, और साथ में ये 2 टाइट्स लिए थे। एक स्किन कलर का ले लिया था मैंने, एक ब्लैक कलर का ले लिया था, क्योंकि ज़ारा के टाइट्स जो है वो ख़राब हो रहे थे। अच्छा, एक्सपो आप विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको इस तरह की शर्ट्स वगैरह जो है मिल जाएंगी, और इनका स्टफ़ भी ना ख़राब नहीं होता, क्योंकि ये इम्पोर्टेड होती हैं। उसके बाद अपनी कबर्ड साफ़ करने के बाद ज़ारा की कबर्ड भी जो है वो साफ़ करने का बहुत ही बड़ा टारगेट होता है। ख़ैर, आज मैंने पूरा दिन लग के ये की, क्योंकि यार चीज़ें साफ़-सुथरी हो ना, तो आपको जो है ना ज़हनी सुकून भी बहुत मिलता है, और जब आपको आपके रूम से अच्छी वाइब आए, कबर्ड से अच्छी वाइब आए, तो वैसे ही मतलब बहुत दिल खुश हो जाता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। ज़ारा की सारी कबर्ड मैंने सेट कर ली थी। उसके अलावा ज्वेलरी जब मैं लेके जाती हूँ शूट पे, तो बस ऐसे ही जो है ना वो चीज़ें फेंक देती हूँ। हमेशा सोचती हूँ कि तरीके से निकालूँगी और तरीके से रखूँगी, लेकिन नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा ये सिर्फ़ सोच ही रह जाती है कि मैं तरीके से एडजस्टमेंट करूँगी। ऊपर वाली रो में मेरी सारी वॉचेस रखी हुई हैं, और बाकी वसीम की, और इसमें सारे जो है वो मेरे ब्रेसलेट्स वगैरह थे, जो मैं इसी में रख देती हूँ, मुझे अगर वॉच के साथ पहनना हो। तो यहाँ पे मेरी हालत हो गई थी फुल ख़राब, लेकिन अभी भी मुझे कुछ चीज़ें जो है वो सेट करनी थी। तो ये वाले मैंने सारे ड्रॉ को भी जो है वो सेट करना है, और ये वाले मैंने कर लिए थे। ज्वेलरी मेरी सारी ऑर्गेनाइज़ हो गई थी, और वॉचेस वाला जो मेरा था वो भी मैंने सारा ऑर्गेनाइज़ कर लिया था। चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हों तो बड़ा ही दिली सुकून होता है। ये वाला भी मैंने सारा ऑर्गेनाइज़ कर लिया, इसमें मेरे सिर्फ ग्लासेस और मेकअप पाउच वगैरह थे। अच्छा, फिर मैंने ये वाला बॉक्स को जो है वो अच्छे से गीला कपड़ा लगा के क्लीन किया, क्योंकि ये ऊपर रखा हुआ था ना, तो बहुत ही ज़्यादा इसमें मैस था। उसके अलावा फिर जितने भी मेरे जूते थे, स्लीपर्स वगैरह, सारे मैंने बाहर निकाले, और अब मैं इन ड्रॉज़ को जो है वो अच्छे से सेट करूँगी। हालाँकि मैंने ज़िपर में डाल के रखे होते हैं, लेकिन फिर भी ड्रॉ जो है ना वो थोड़े बहुत गंदे हो ही जाते हैं। तो मैं इनको सबको अच्छे से क्लीन करूँगी। यहाँ पे बस एक बॉक्स ही रहने दूँगी, दूसरा बॉक्स मैं इसको ऊपर लेके जा रही हूँ, क्योंकि नीचे जो है वो घर में बिल्कुल भी जगह नहीं है। तो ये ऊपर से आया था, तो ऊपर ही ठीक रहेगा। और इसमें कुछ जूते मैं ऊपर ही रखूँगी, जो मुझे ऊपर अक्सर वीडियोज़ बनाते हुए चाहिए होते हैं। और ये ऊपर मेरे कुछ कपड़े रखे हुए थे, जो कि मैं पहनती नहीं हूँ, और ऐसे ही बस शूट के टाइम पे रखे हुए थे, तो ये सारे मैं दे दूँगी। और इस टाइम मेरी जो है वो हालत फुल हो चुकी थी, और यहाँ पे 5 बज गए थे तकरीबन। मैं 2 बजे से काम करना शुरू हुई थी मेरे ख़्याल से। आज मैं उठ जो है वो तकरीबन 10:30-11 बजे गई थी, और यहाँ पे ये देखिए सारे मैंने सेट कर लिए। रूम भी मेरा सेट हो गया, और कॉट भी मेरा साफ़ हो गया, क्योंकि कॉट में बहुत ज़्यादा सामान था। और ये सारे वो कपड़े हैं जो मैंने पहनने नहीं हैं, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें भी मेरी सेट हो गई, और ड्रॉ वगैरह भी सेट हो गई। जितना भी सेट कर लो, टॉयज़ तो बिखरे ही रहेंगे। ऊपर वाले ये वाली कबर्ड सेट कर ली, और कुछ जो मेरे नए जूते थे जो मैं लेके आई थी, उनको मैंने इस तरीके से कबर्ड में सेट कर लिया,
यहाँ पे क्योंकि और कहीं जगह नहीं मिल रही थी, ये एक मैंने आज खाली किया था, इसमें जो कपड़े नहीं पहनने वाले थे वो निकाले थे तो मैंने यहाँ रख दिया। और ये सब करते करते मेरे ख़्याल में तकरीबन मुझे 6:30-7 बज गए थे। ज़ारा जो है वो तकरीबन 3 बजे सो गई थी और अब ये उठी है तकरीबन 6 बजे के अराउंड। तो अब मैं जो है वो इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, खेलूँगी और इसको जो है वो केक वग़ैरह खिला रही थी। खैर फिर मैं किचन में आ गई और यहाँ पे मैंने मशीन में जो है वो आटा गूँदने के लिए लगा दिया था। और मशीन का अगर आप लोग पूछेंगे तो ये जो है ना अब्दुल्ला कंपनी की जो है वो मशीन है। इसमें बहुत अच्छे से आप लोग अगर आप लोग लेना चाहते हैं आटा गूँदने के लिए मशीन तो आप लोग जो है ये ले सकते हैं। उसके अलावा बस अब मैं ज़ारा के लिए जो है वो कस्टर्ड बनाऊँगी। अच्छा शाम के टाइम जो है वो ज़ारा बिस्किट दे देते हैं और साथ में जो है वो आजकल इसको कस्टर्ड बना के दे रहे हो। मैं सोच रही थी इसको खीर भी टेस्ट कराऊँगी। इसको वैसे पसंद नहीं है लेकिन मेरा होता है कि नहीं, बच्चा अगर 1-2 दिन दो ना तो फिर बच्चा खाने लग जाता है। तो बस अब मैं यहाँ पे इसके लिए कस्टर्ड बना रही थी। और आज तो इतना काम किया है यकीन करें, क्योंकि रूम ना बहुत बिखरा हुआ था। 10 दिन से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी और काम भी नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं शूट्स पे जा रही थी, आ रही थी, तो बिल्कुल भी अपने रूम को जो है वो टाइम नहीं दे पा रही थी। आज मैंने अच्छे से क्लीनिंग कर ली, अब सुकून रहेगा। यहाँ पे ज़ारा का कस्टर्ड जो है वो बन गया था। मैं बर्तन वगैरह जो है वो बाद में वॉश करूँगी। अब इसको कस्टर्ड खिलाती हूँ बैठ के और आज के व्लॉग को बस मैं यहीं पे एंड कर दूँगी क्योंकि और हिम्मत नहीं थी व्लॉग बनाने की। बस फिर मैंने रात को जो चावल बने हुए थे वही खाए थे और सो गई थी क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो इसी के साथ आज का व्लॉग एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।